सब्सक्राइब कीजिए हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टडी स्टार्स 27 को और लेटेस्ट वीडियो के लिए इस बेल आइकन को क्लिक करें। हेलो स्टूडेंट, मैं दीपेश के सरवानी आपको संविधान पढ़ा रहा हूँ और संविधान के अंतर्गत आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रधानमंत्री के बारे में। पिछले वीडियो में हम लोगों ने मंत्री परिषद के बारे में पढ़ा था, तो उसको आप जरूर समझिएगा। अब उसके बाद हम लोग पढ़ रहे हैं प्रधानमंत्री के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो देखिए, प्रधानमंत्री की नियुक्ति की बात करें तो प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति होती है बहुमत प्राप्त लोकसभा के दल से राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है। कहने का मतलब, लोकसभा चुनाव में जो दल बहुमत प्राप्त करता है उस दल से राष्ट्रपति क्या करते हैं, प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं। देखिए, प्रधानमंत्री राज्यसभा या लोकसभा में से किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है। प्रधानमंत्री जिस सदन का सदस्य होता है वह उस सदन का नेता भी होता है। तो प्रधानमंत्री क्या है, किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है, चाहे वो लोकसभा का हो या फिर राज्यसभा का हो। लोकसभा का सदस्य की बात करें तो जैसे कि आप देख सकते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि लोकसभा के सदस्य हैं, और राज्यसभा की सदस्य की बात करें तो पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह वो राज्यसभा के सदस्य थे। तो किसी भी सदन के सदस्य हो सकते हैं प्रधानमंत्री। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। देखिए, शपथ की बात करें तो जो शपथ ग्रहण करवाता है प्रधानमंत्री को वो होते हैं राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति के द्वारा शपथ ग्रहण करवाया जाता है प्रधानमंत्री को। प्रधानमंत्री की कार्यकाल की बात करें तो सामान्य तौर पर तो 5 वर्ष के लिए इनका कार्यकाल होता है, लेकिन लोकसभा में बहुमत के समर्थन तक। तो अगर प्रधानमंत्री लोकसभा के नेता है तो जब तक लोकसभा में बहुमत रहेगा, मतलब उस दल का बहुमत रहेगा जिस दल से प्रधानमंत्री है, तो तब तक प्रधानमंत्री वहां पर प्रधानमंत्री बने रहेंगे, और सामान्य तौर पर 5 वर्ष के लिए। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। देखिए, प्रधानमंत्री की योग्यता की बात करें हम लोग तो भारत के संविधान में इस पद के लिए कोई योग्यता निर्धारित नहीं की गई है, लेकिन संसद के किसी भी सदन की सदस्यता की अनिवार्यता है। प्रधानमंत्री की कोई भी योग्यता निर्धारित नहीं की गई है भारत के संविधान में, लेकिन प्रधानमंत्री संसद के किसी भी सदन का सदस्य होना अनिवार्य है, चाहे वो लोकसभा का सदस्य हो या फिर राज्यसभा का सदस्य। प्रधानमंत्री की त्यागपत्र की बात करें तो राष्ट्रपति को त्यागपत्र देते हैं प्रधानमंत्री। देखिए, आप यहाँ पे इंपॉर्टेंट नोट है, प्रधानमंत्री द्वारा त्यागपत्र देने पर समस्त मंत्री परिषद भंग हो जाता है। तो मंत्री परिषद जिसके बारे में मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, तो पूरा मंत्री परिषद जो है भंग हो जाता है जब प्रधानमंत्री अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देते हैं। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए, राज्यसभा सदस्य जो प्रधानमंत्री बने हैं, तो अभी तक 4 राज्यसभा सदस्य हैं जो प्रधानमंत्री बन चुके हैं। उसमें सबसे पहले है इंदिरा गांधी। अगर एग्जाम में पूछ दिया जाए कि राज्यसभा सदस्य से प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, तो श्रीमती इंदिरा गांधी। दूसरा है एच.डी. देवगौड़ा, तो ये दूसरे प्रधानमंत्री हैं जो राज्यसभा के सदस्य थे। तीसरे इंद्र कुमार गुजराल, तो ये तीसरे प्रधानमंत्री हुए। और चौथे डॉक्टर मनमोहन सिंह। तो ये 4 जो प्रधानमंत्री हैं ये राज्यसभा के सदस्य थे। बाकी जितने भी प्रधानमंत्री हुए वो लोकसभा के सदस्य थे, और अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो लोकसभा के भी सदस्य हैं। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। तो देखिए, प्रधानमंत्री की भूमिका की बात करें तो प्रधानमंत्री की निम्न भूमिकाएं होती हैं। कौन कौन सा रोल होता है प्रधानमंत्री का, आप यहाँ पे देख सकते हैं। पहला तो कैबिनेट के वो अध्यक्ष होते हैं। दूसरा, मंत्रिपरिषद के अध्यक्ष होते हैं। सरकार का वास्तविक प्रमुख होता है।
वे विभाग जो किसी मंत्री के अंतर्गत नहीं आता उनका प्रमुख होता है प्रधानमंत्री। पांचवा, राष्ट्र का नेता होता है प्रधानमंत्री। जनता का नेता होता है प्रधानमंत्री। लोकसभा का नेता, दल का नेता, योजना आयोग का अध्यक्ष, सरकार का प्रमुख, परमाणु कमान का अध्यक्ष, राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग का अध्यक्ष और अंतरराज्यीय परिषद का अध्यक्ष। तो ये जो है इनकी प्रमुख भूमिका है कि कहां कहां के ये अध्यक्ष होते हैं। बाकी हम लोग आगे देखते हैं। तो आप यहाँ पे देखिए प्रधानमंत्री जो अब तक हमारे देश में हुए हैं उनके बारे में। तो सबसे पहले नाम आता है जवाहरलाल नेहरू का, जो कि प्रधानमंत्री बने 1947 में और 1964 तक ये प्रधानमंत्री थे। सबसे लंबा इनका कार्यकाल है और ये देश के पहले प्रधानमंत्री हुए थे। उसके बाद हुए हैं गुलजारी लाल नंदा, जो कि एक कार्यवाहक के रूप में 1964 में प्रधानमंत्री रहे थे। आगे देखिए, फिर है लाल बहादुर शास्त्री, जो कि 1964 से 1966 तक हमारे देश के प्रधानमंत्री थे। उसके बाद गुलजारी लाल नंदा फिर से एक कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किए 1966 में। उसके बाद होते हैं इंदिरा गांधी, जो कि 1966 से 1977 तक प्रधानमंत्री थे। जब 1966 में इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनते हैं तो उस समय ये राज्यसभा के सदस्य रहते हैं। बाद में इन्होंने लोकसभा की सदस्यता ग्रहण कर ली थी। उसके बाद हुए हैं मोरारजी देसाई 1970 से 1979 तक। फिर है चौधरी चरण सिंह, जो कभी भी लोकसभा में उपस्थित नहीं हुए थे। तो अगर एग्जाम में पूछ दिया जाए कि कौन से प्रधानमंत्री है जिन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान लोकसभा में उपस्थित नहीं हुए थे, तो चौधरी चरण सिंह, और इनका कार्यकाल था 1979 से 1980 के बीच। इंदिरा गांधी फिर से प्रधानमंत्री बनते हैं 1980 से 1984 तक। आगे देखते हैं हम लोग। उसके बाद राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने 1984 से 1989 तक। फिर विश्वनाथ प्रताप सिंह 1989 से 1990 तक। चंद्रशेखर प्रधानमंत्री बने थे 1990 से 91 तक। पीवी नरसिम्हा राव, जो कि 1991 से 1996 तक प्रधानमंत्री रहे थे। यहाँ पर अटल बिहारी वाजपेयी 1996 में प्रधानमंत्री बनते हैं मात्र 13 दिन के लिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अटल बिहारी वाजपेयी जब पहली बार प्रधानमंत्री बनते हैं तब इनका कार्यकाल सिर्फ 13 दिन का था। उसके बाद एचडी देवगौड़ा प्रधानमंत्री बनते हैं 1996 से 1997 के बीच, और ये राज्यसभा से नियुक्त हुए द्वितीय प्रधानमंत्री हैं। सबसे पहले प्रधानमंत्री जो राज्यसभा से नियुक्त हुए थे वो है इंदिरा गांधी। फिर है इंद्र कुमार गुजराल, जो कि राज्यसभा से नियुक्त हुए हमारे देश के तीसरे प्रधानमंत्री थे, जिनका कार्यकाल था 1997 से 1998 के बीच। अटल बिहारी वाजपेयी, जिनका कार्यकाल था 1998 से 1999 के बीच। फिर यहाँ पर प्रधानमंत्री बनते हैं अटल बिहारी वाजपेयी, जिनका कार्यकाल था 1999 से 2004 के बीच। फिर डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो कि राज्यसभा से नियुक्त हुए चौथे प्रधानमंत्री थे हमारे देश के, और 14वें प्रधानमंत्री थे क्रम के अनुसार। तो 2004 से 2014 के बीच इनका कार्यकाल था डॉक्टर मनमोहन सिंह का। उसके बाद नरेंद्र मोदी, जो कि 26 मई 2014 से अब तक प्रधानमंत्री बने हुए हैं। तो हमारे देश के 15वें प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी कि हमारे देश के 15वें प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पर आप प्रधानमंत्री से संबंधित प्रमुख तथ्य देख लीजिए कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट प्रमुख तथ्य है प्रधानमंत्री से संबंधित।
अगर सबसे लंबा कार्यकाल की बात करें तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो कि 15 अगस्त 1947 से प्रधानमंत्री बने थे और 27 मई 1964 तक प्रधानमंत्री थे। साथ ही पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सबसे अधिक बार दिल्ली के लाल किला में झंडा फहराया है। तो 17 बार झंडा फहराया है दिल्ली के लाल किला में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। सबसे छोटा कार्यकाल की बात करें तो प्रधानमंत्री में सबसे छोटा कार्यकाल अटल बिहारी वाजपेयी का है, जो कि 13 दिन का था, जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया था। फिर है प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री। तो पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री हुए थे मोरारजी देसाई। इंपॉर्टेंट है ये भी आपके लिए कि मोरारजी देसाई जो थे प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री हुए थे। 3 कार्यकाल वाले प्रधानमंत्री, जिनका 3 कार्यकाल रहा है, उन प्रधानमंत्री की बात करें तो पंडित जवाहरलाल नेहरू है, श्रीमती इंदिरा गांधी है और अटल बिहारी वाजपेयी है। तो अटल बिहारी वाजपेयी पहली बार 13 दिन के लिए प्रधानमंत्री बने थे, दूसरी बार 1 साल के लिए और तीसरी बार 5 साल के लिए। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। कार्यकाल के दौरान मृत्यु। तो ऐसे प्रधानमंत्री जिनका कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो गए हैं, उनकी बात करें तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री। इन तीनों प्रधानमंत्री की कार्यकाल के दौरान मृत्यु हुई है। तो ये जब प्रधानमंत्री थे उस दौरान इनकी मृत्यु हुई है। देखिए, विश्वास मत हासिल करने में असफल रहने वाले प्रथम प्रधानमंत्री। तो विश्वास मत जिन्होंने हासिल नहीं कर पाया था वो थे विश्वनाथ प्रताप सिंह। ये ऐसे प्रधानमंत्री है जिन्होंने सदन में विश्वास मत हासिल नहीं कर पाए थे। तो प्रधानमंत्री से संबंधित आपके जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो यहाँ पे कवर हो गया है। तो आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे और ये वीडियो यहाँ पे समाप्त हो जाता है।